लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है या ओपन सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में 3 चीज़ें हैं जो मैं पेशेंट को भी समझाता हूँ कि अगर ओपन सर्जरी कराएंगे तो उसमें ये इस तरह से कट लगता है और ये पूरा पेट आपका खोलना पड़ता है और बाद में चलना फिरना मुश्किल होता है, आपको इन्फेक्शन बन सकती है, आप अपनी जॉब से छुट्टियाँ ज़्यादा करनी पड़ती है। उसकी निस्बत जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है उसमें कट्स कम लगते हैं और उसमें भी आप मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कर लेते हैं, छोटे कोर्स के थ्रू कर लेते हैं। लेकिन लेप्रोस्कोपी से आप बहुत ज़्यादा बड़े प्रोसीजर नहीं कर पाते जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे विपल्स ऑपरेशन है, जो कैंसर के ऑपरेशन है, वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में अगर आप करते हैं तो सर्जन थक जाता है, बहुत ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। जो रोबोट है इसने वो वाले ऑपरेशन जो नामुमकिन थे लेप्रोस्कोपी से या ओपन सर्जरी से वो पॉसिबल करती है। उसकी वजह ये है कि इसमें आप सर्जरी जो है सर्जन आराम से बैठ के कर लेता है और प्रेसिजन बहुत ज़्यादा होती है, 3D के थ्रू करता है और चाय पी सकता है, खाना खा सकता है। इसलिए ये जो सर्जरीज जो लेप्रोस्कोपी से नामुमकिन थी या ओपन सर्जरी से, ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा कि कैंसर की सर्जरीज लंबी सर्जरीज होती है, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे इवन, तो इसमें रोबोटिक में वो पॉसिबल हो गए हैं प्रेसिजन ज़्यादा होने की वजह से। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसकी एंगुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, आप वो वाली चीज़ें भी कर लेते हैं जो हाथ से नहीं कर पाते या लेप्रोस्कोप से भी कर पाते। तो ये जो रोबोटिक सर्जरी है इसने ये सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं कि जो नामुमकिन थे, इम्पॉसिबल ऑपरेशन थे या सर्जन जिनको रिफ्यूज़ कर देते थे कि ये पॉसिबल नहीं है या जिनमें कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा था लेप्रोस्कोपी में या ओपन सर्जरी में, और रोबोटिक में अब बहुत ज़्यादा उसमें बेहतरी आ गई है। थैंक यू।